भंते, अभी 2 दिन पहले मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी की एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसे उदित कुमार जी स्वामी ने लिखा और उसका शीर्षक रहा पुण्यात्मा। मैं सोच रही हूँ मैं भी इसी दृष्टि से पुण्यात्मा हूँ। अगर मैं पुण्यात्मा नहीं होती तो मेरे मन में संयम जीवन स्वीकार करने का संकल्प नहीं जागता। अगर मैं पुण्यात्मा नहीं होती तो मुझे तेरा पंथ धर्म शासन जैसा धर्म संग नहीं मिलता। अगर मैं पुण्यात्मा नहीं होती तो मुझे पारमार्थिक शिक्षण संस्था जैसी मां नहीं मिलती। अगर मैं पुण्यात्मा नहीं होती तो साध्वी प्रमुखा श्री जी जैसा संरक्षण मुझे नहीं मिलता। और अगर मैं पुण्यात्मा नहीं होती तो यह धर्म संघ, साधु साध्वी वृंद, समन श्रेणी, मुमुक्षु बहिने, इन सब की शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं मुझे नहीं मिलती। गुरुदेव, आज के दिन मैं सबसे पहले पारमार्थिक शिक्षण संस्था की उन पलों को याद करना चाहती हूँ जिस दिन मैंने प्रवेश लिया। उस समय मुख्य नियोजिका जी समनी स्मित प्रज्ञा जी के रूप में वहां अपना संरक्षण प्रदान कर रही थी। पहले दिन ही जब मैंने उनको वंदना की, उन्होंने एक ही शब्द फरमाया, तुम्हें कभी किसी काम के लिए मना नहीं करना है। जैसे जैसे निर्देश मिले तुम्हें अपना विकास करना है। और 7 वर्ष का वह संस्था का समय, 25 वर्ष का यह संयम पर्याय, आज मैं इस धरातल पर खड़ी हूं। अगर अपनी दृष्टि से सोचूं तो यह सारा उस एक वाक्य का प्रभाव है। न मुझे बोलना आता था, न गाना आता था, न बनाना आता था, न लिखना आता था, कुछ भी नहीं आता था। 4 वर्ष के बाद में समनी स्मित प्रज्ञा जी की दीक्षा हो गई। साध्वी जिन प्रभा जी महाशय जी ने वह व्यवस्था संभाली, उनकी प्रेरणा रही। साध्वी विमल प्रज्ञा जी महाशय जी ने संभाली, उनकी प्रेरणा रही। और धीरे धीरे मेरा विकास होता चला गया। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के कर कमलों से मुझे संयम जीवन मिला। और मैं मानती हूं कि एक रात में मेरा भी इतिहास बदल गया। पहले दिन शाम तक गुरुदेव ने फरमाया था, तुम्हें समान दीक्षा देने का भाव है। और सुबह जब हम दर्शन करने के लिए गए तो गुरुदेव तुलसी ने अपने मुखारबिंद से मुझे मुनि दीक्षा का आदेश फरमा दिया। इसी वीरासर की वीर भूमि पर आचार्य पर के कर कमलों से हमें दीक्षित होने का सौभाग्य मिला। मैं सोचती हूँ अगर मैं पुण्यात्मा नहीं होती तो सन 2002 में साध्वी श्री हुलासा जी महासन जी के साथ नाथद्वारा चतुर्मास में मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और मेरी पूरी खोपड़ी खुल गई। गुरुदेव, उदयपुर में मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, उन 50 टांके मेरे मस्तक में आए। जब सन 2004 में हम गुरुदेव के दर्शन किए तो गुरुदेव ने मुझे फरमाया, चैत्य प्रभा नया जीवन लेकर के आई है। एक एक बात गुरुदेव ने मेरे से पूछी तो मैं मानती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशालिनी हूँ कि मुझे इस धर्म संघ में जीने का, संयम लेने का अवकाश मिला। दूसरा एक प्रसंग, जब सुजानगढ़ में मेरे फफोला हो गया तो गुरुदेव ने फरमाया, साध्वी चैत्य प्रभा खूब मनोबल रखिए, खूब अच्छी तरह से अपना इलाज करवाए। गुरुदेव, आपके शब्दों का ही यह चमत्कार था कि 2 बार ऑपरेशन होने के बाद में भी जो फफोला ठीक नहीं हुआ, अभी लाडून में फिर वह उठ गया। तो साध्वी प्रमुखा श्री जी ने मेरी कितनी व्यवस्था करवाई।
साध्वी संयम श्री जी महासन जी की सहवर्ती साध्वी प्रेम प्रभा जी ने बार बार उसका इलाज किया और आज गुरुदेव की कृपा से, साध्वी प्रमुखा श्री जी की कृपा से मेरा पैर ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज के दिन शासन गौरव साध्वी राजीमती जी महासन जी को भी अविस्मृत नहीं कर सकती, जिनकी व्यक्ति से प्रेरणा मुझे बार बार मिलती रही है। तो आज मैं संयम जीवन के 25 वर्ष संपन्न होने पर यही आशीर्वाद चाहती हूँ, मेरी संघ निष्ठा, गुरु निष्ठा, आत्मनिष्ठा निरंतर बढ़ती रहे। धर्म संघ से बहुत कुछ लिया है, तो मुझे भी धर्म संघ को बहुत कुछ देने का मौका मिलता रहे। मैं सिर्फ गीत के एक पद्य के साथ अपनी बात संपन्न करना चाहूंगी। शासन की सेवा में जीना है मरना है, शासन की सेवा में जीना है मरना है, उन्नति हो शासन की हमको वह करना है, प्राणों के स्पंदन में यह भाव समाया है, मर्यादामय जीवन यह हमने पाया है, उत्तम भैक्षव शासन सूर तरु की छाया है, मर्यादामय जीवन यह हमने पाया है।